इस वीडियो में हम लोग जानते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस में ये दिया हुआ है, तो उस चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो पहली बात तो हमको यहाँ पे क्लासिफिकेशन वर्ड को जानना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए, क्लासिफिकेशन जो है, आप किताबी डिफिनेशन को आपको रटने के बजाय आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि मान के चलिए आप किसी मेडिकल शॉप पे जाते हैं। मेडिकल शॉप वाले को बोलते हैं कि हमको अमुक मेडिसिन चाहिए, तो आपको जो वो शॉप ओनर होते हैं वो तुरंत आपको मेडिसिन निकाल के दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में जितने भी मेडिसिन्स हैं उस मेडिकल शॉप में सारे मेडिसिन्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है और वो माइंड में सेट है और इजी रूप से उसका अंडरस्टैंडिंग उन्होंने कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ पे खोजने के लिए बोलेगा कि मेडिसिन आप जाइए खोज लीजिए, तो हम दावे के साथ कहते हैं कि आपको भर दिन लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है या 1 घंटा भी लग सकता है कि आप तुरंत निकाल के दे दीजिएगा। लेकिन आपको तो उसके मेडिसिन का क्लासिफिकेशन जो है वो तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको लेट हो सकता है। बस ऐसा ही क्लासिफिकेशन है कि इस धरती पर मौजूद जितने भी जीवित प्राणी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इतने सारे जीवों का जो भंडार है हमारे पृथ्वी पर, सबका जो है अलग अलग कैरेक्टर्स के आधार पर उसको वर्गीकृत जो करने की जो प्रक्रिया है, यही क्लासिफिकेशन है। और ये क्लासिफिकेशन में अलग अलग समय के अनुसार, अलग अलग कालखंड के अनुसार अलग अलग साइंटिस्ट महोदय आए और उन्होंने इस पूरे लिविंग बींग्स को, लिविंग जगत को अलग अलग किंगडम में इसको क्लासिफाई करने की कोशिश किया और वही चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो पहला जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं हमारा कैरोलस लिनियस, और इन्होंने इस पूरे लिविंग बींग्स को 2 किंगडम में बांटा और ये इसका नाम है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो जब 2 किंगडम में बांटा, इसीलिए इसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। आपसे अगर सवाल किया जाएगा कि भाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आपको बताना है लिनियस महोदय ने दिया। किसने दिया? लिनियस महोदय ने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इन्होंने सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के आधार पर, जो बाहर से आप जिसको देख ले, साधारण दृष्टि से आप जिसको देख ले और अंदाजा लगा ले कि प्लांट है कि एनिमल है, तो इसको आधार पर इन्होंने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बांट दिया। फिर क्या हुआ, हमारे 1866 में हैकल महोदय ने ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन लाए। क्यों लाए? क्योंकि इन्होंने, साइंस है, बायोलॉजी है, तो यहाँ पे रिसर्च तो बराबर होते रहते हैं, तो यहाँ पे इसमें ड्रॉबैक्स दिखा, इसमें दोष दिखा। इनको लगा कि नहीं भाई साहब, ये प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के अलावा भी एक किंगडम बन सकता है, जिसको कि इस चीज़ में नज़रअंदाज किया गया। तो ये हैकल महोदय ने 1866 में जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन लाए, इन्होंने एक नया किंगडम को इसमें ऐड किया। उनका नाम है प्रोटिस्टा। और ये क्या दिए, इनको जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिला, एक कोशिकीय जीव भी मिला। और ये एक कोशिकीय जीव को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक अलग कैटेगरी दिया, नाम रखा है इसका प्रोटिस्टा। तो ये इसमें 2 में एक ऐड करके 3 बनाए, इसीलिए इसका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन नाम है, जो हैकल ने दिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर इस 3 में भी ड्रॉबैक्स आए, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आए। ये प्रॉब्लम्स को किसने देखा, तो हमारे कॉपलैंड महोदय ने देखा 1956 में, और ये लाए इसी 3 किंगडम में एक और किंगडम जोड़ दिया, मोनेरा। मोनेरा को इस प्लांट में कुछ ऐसे भी इसको प्लांट्स देखे जो ये वाले प्लांट से कुछ अलग कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहे थे, तो उनका नाम क्या कर दिए, मोनेरा करके मोनेरा को इसमें इंक्लूड कर दिया। तो बन गया क्या, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आप देख रहे हैं 2, 3 और 4, तो ये 4 क्लासिफिकेशन आ गया। फिर आइए अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वन ऑफ द बेस्ट जो है ये क्लासिफिकेशन है, और अब तक हम लोग इसी चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं।
और देखते हैं आगे जो है कौन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, इसका तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी और नीट के दृष्टिकोण से भी। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारे R.H. व्हाइटेकर महोदय ने 1969 को दिया और इन्होंने 3 क्राइटेरिया को मानते हुए ये चार क्लासिफिकेशन में से एक क्लासिफिकेशन को और ऐड किया। लेकिन हम लोग पहले जानते हैं कि वह क्राइटेरिया कौन सा था। तो इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के कम्प्लेक्शन के आधार पर, उसके कम्प्लेक्सिटी के आधार पर इन्होंने जो है लिविंग बींग्स को क्लासिफाई किया। दूसरा जो क्राइटेरिया लिया वो कि उसके बॉडी स्ट्रक्चर के कम्प्लेक्सिटी के आधार पर भी क्या हुआ कि पूरे लिविंग बींग्स को इन्होंने क्लासिफाई किया। और तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि भोजन वो ऑटोट्रोपिक है या फिर हेट्रोट्रोपिक है। तो ये 3 कैरेक्टर्स के आधार पर, क्राइटेरिया के आधार पर हमारे व्हाइटेकर महोदय ने इस पूरे किंगडम को, इस जगत के जीवों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बांटा। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ये 5 जो है क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम में बांटा गया और ये बांटने का श्रेय हमको R.H. व्हाइटेकर महोदय को जाता है। यहाँ पे सवाल भी आता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए, तो R.H. व्हाइटेकर ने दिए। कब दिए? तो 1969 को दिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमलिया को बारी बारी से इन डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बतावें। अच्छा लगा तो आप एक लाइक करें और पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।